नमस्कार। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क एवं दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, प्रातः वंदन। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। धन्यवाद गुप्ता जी, आप सभी का भी धन्यवाद, वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। आइए प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। योग साधना के प्रारंभ में स्वार्थी बनकर ईश्वर से मानसिक मंत्रणा कि हे प्रभु, आज की योग साधना का मुझे लाभ मिले, संपूर्ण लाभ मिले। प्रयास में अवश्य करूंगा, बेशक कोई भी त्रुटि रहे, लेकिन योग साधना का संपूर्ण लाभ आप मुझे जरूर दें। तो प्रारंभ में ही दोनों टांगों को सामने की ओर मुझे फैलाना है। गेट खोलो ना, तभी आती है हवा से। मुझे मेरे मिले हुए हाँ, नीचे से गेट से हो जाता है। मैं रख देती हूँ। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, अधिक पीछे की तरफ झुकाव ना हो। लगेंगे अभी, देखो अभी बैठी होगी तो चलो मैं जा रही हूँ। हमारे किसी साधिका का या साधक का माइक खुला हुआ है। नेत्र मेरी कोमलता से बंद है और चेहरे पे मेरी मधुर मुस्कान। देखें अपनी मानसिक स्थिति को। प्रारंभ करते हैं पैरों की उंगली के साथ। तो अपने दोनों पैरों की उंगली को शक्ति लगाकर मुझे दबाना है और उनमें ही शक्ति लगाकर उन्हें खोलने का प्रयास करना। सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से मैं आगे के आसनों को बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। शरीर को गर्म कर रहा हूँ। एक एक अंग प्रत्यंग लचीले बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। शक्ति लगाकर बंद करें और उन्हें खोलें। इसी प्रकार दोनों पंजे आगे की ओर और पीछे की ओर अपनी तरफ दोनों पंजे आएंगे तो श्वास भरते हुए मुझे आना है। आसन की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाना। विशेष लाभ मिलता हुआ मुझे नख से लेकर मेरे कूल्हे वाले भाग तक, जनेंद्रिय मूल तक संपूर्ण लाभ मुझे मिलता हुआ, लेकिन बहुत धीरे धीरे और शक्ति लगाकर। जिस प्रकार मोर अपने पंखों को फैला देता है, उसी प्रकार जब मेरे दोनों पंजे आसन की ओर जाएं, पूरी तरह फैल जाएं, अर्थात अंगूठे वाला भाग आसन तक लगे, और जब दोनों मेरे मिले हुए पंजे मेरी ओर आए तो मेरी एड़ी वाला भाग भी उठ जाए। यहीं से ही लंबा गोलाकार दाहिनी तरफ, सामने की ओर, बाईं ओर, फिर से अपनी ओर, बड़ा चक्र, लेकिन बहुत धीरे धीरे।
जिस प्रकार एक बूंद लगातार गिरती हुई पत्थर को छेद देती है, भेद देती है, उसी प्रकार बहुत धीरे-धीरे अगर मैं लेके जाऊँगा, तो मुझे मेरी टखनों में नस नाड़ियों के चटकने की, हड्डियों के प्रभावित होने का महसूस भी होगा और संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने आज की योग साधना में ईश्वर से वायदा किया हुआ है, प्रयास मैंने अवश्य करना है। यही मेरा विपरीत तरफ से विपरीत की भी स्थिति वही हो, जितना मैंने बहुत धीरे-धीरे शक्ति लगाकर दोनों पंजों को अपनी ओर लेके आता था, एड़ी आसन से उठ जाती थी एवं सामने की ओर अधिक से अधिक मेरे पंजे लगने का प्रयास करता था। बहुत ही धीरे-धीरे प्रारंभिक मुद्रा मेरी धीरे-धीरे वापसी आ जाए। अब दाहिनी टांग को मोड़ें, घुटने से उसकी एड़ी बिल्कुल मेरे कूल्हे वाले भाग तक लग जाए और दोनों हाथों से उसे ग्रिप बनाकर जकड़ लें और रुक जाएं। स्थिति मेरी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं हो रही, संपूर्ण मुझे लाभ मिलता हुआ, जिनकी एड़ी पृष्ठ भाग तक लग गई, सर्वोत्तम। और धीरे-धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ें और टांग को टांग के साथ लाएं बहुत धीरे-धीरे। दूसरी टांग दूसरे हाथ का उपयोग ना हो वापस करते वक़्त और दूसरी टांग को उठाएं और उसी प्रकार एड़ी को कूल्हे वाले भाग तक लगाएं और पिंडली वाले भाग के आस-पास टांग को पूरी तरह दबा दें। दूसरा पंजा मेरा खिंचा हुआ, शक्ति लगाएं पिंडली वाले भाग पर। धीरे-धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और बहुत ही धीरे-धीरे बिना आसन पर हाथ लगाए लेकर जाऊंगा। उसी प्रकार एक बार और करना है मुझे। दाहिनी टांग से पिंडली वाले भाग पर शक्ति लगाकर दबाएं और धीरे-धीरे दोनों हाथों को खोलकर फिर से सामने की ओर बायां तरफ आसन पर बैठने की एकाग्रता बनती है। कभी भी थक जाता हूँ, अधिक देर तक मुझे बैठना पड़ता है, स्थिति बदलनी पड़ती है मुझे। बहुत धीरे-धीरे फिर से टांग के साथ संपूर्ण स्थिति, दोनों टांगों को अपनी ओर लाएं। फिर से एक बार मोड़ने का प्रयास करें। जितना ला सकते हैं उतना तो अवश्य लेकर आऊंगा। तो अधिक देर तक मैं आसन पर पूजा करते समय, भागवत सुनते समय या अन्य कार्य करते समय बहुत आसानी से बैठ सकता हूँ। दोनों हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और दोनों टांगों को बहुत धीरे-धीरे बिना हाथ पर सहारा लगाए वापस लेके जाएंगे। एक क्रिया और दोनों टांगों के साथ लाभ भी मुझे महसूस स्वयं हो जाता है। हल्का सा करने पर ही शरीर में एक नई एनर्जी, स्फूर्ति का अनुभव मुझे स्वयं होने लगता है। बहुत धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी अपनी स्थिति को, टांगों को
ठीक कर सकते हैं, वस्त्रों को ठीक कर सकते हैं। दाहिनी टांग को उठाएं और अर्ध तितली आसन की तैयारी करेंगे हम। उसको जंघा वाले भाग पर लगाना है। अब पंजे वाला भाग छोड़कर दोनों घुटनों पर ग्रिप बनानी है मैंने। अंगूठे वाला भाग ऊपर, चारों उंगलियां नीचे। स्थिति सही बनाए पहले तो ना। अंगूठे वाला भाग ऊपर आएगा और हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंगूठे वाला दम भाग ऊपर, उंगलियां नीचे और मेरे जंघा वाले भाग पर टखने वाला भाव आएगा। जो टखना है ना, वो जंघा वाले भाग पर रखें और श्वास भरते हुए शक्ति लगाएं और बहुत धीरे-धीरे घुटने को दबाएंगे अपने फेफड़ों की ओर। रुकें कुछ देर, कम से कम 5 सेकंड, और उसी प्रकार जिस प्रकार आप बहुत धीरे-धीरे गए थे लेकर, अब मेरे अंगूठे से दबाने की बारी और धीरे-धीरे आसन तक लेकर जाऊंगा। झटका नहीं देना मुझे। फिर से अपनी ओर, गर्दन मेरी सीधी रहेगी। बंद आंखों में महसूस करें कूल्हे वाले भाग पर। धीरे-धीरे मेरी वापसी। कुछ क्रियाएं बिना निर्देश के स्वयं करूंगा अब मैं, लेकिन आज बहुत धीरे-धीरे लेकर जाना है मैंने। महसूस करना है मुझे अपने घुटनों की पकड़ को। अंगूठे वाला भाग मेरा अभी भी ऊपर ही है, या मैं अंगूठे वाला भाग भी घुटने के नीचे लेकर आ गया। आज कम जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों के अभ्यास में आपका घुटना भी नीचे जाएगा और ऊपर फेफड़े तक भी पूरा लगने लगेगा। इसलिए ही टखने वाला भाग जंघा वाले भाग पर रखवाया था कि घुटने वाला भाग आज मेरा आसन तक जाए, लेकिन झटका बिल्कुल नहीं देना। महसूस करें टखने वाले भाग पर लचीलेपन को, आने वाले प्रभाव को। बहुत धीरे-धीरे हाथों की ग्रिप को छोड़ते हुए टांग टांग के साथ लेकर आएंगे। दूसरी तरफ से, बाईं तरफ से भी यही करूंगा मैं। टखने वाला भाग जंघा के ऊपर रखना है। दोनों हाथों से ग्रिप बनानी है मैंने। अंगूठे वाला भाग ऊपर, श्वास भरते हुए बहुत धीरे-धीरे घुटने को अपनी ओर मोड़ूंगा, लेकिन गर्दन मेरी सीधी रहेगी। गर्दन घुटने की ओर नहीं मोड़नी। धीरे-धीरे मेरी वापसी। अब अंगूठों से प्रेशर बनाना है, सिर्फ अंगूठे से आसन की ओर। फिर से कम 7 से 8 बार इसी अवस्था पर लेकर जाऊंगा अपनी टांग को और वापस आसन की ओर। टखने वाला भाग मेरा जंघा से ना हटे, अधिक ऊपर, अधिक नीचे की ओर ना जाए। गर्दन वाला भाग भी मेरा सीधा रहे। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है। आनंद पूर्वक स्थिति है ये। विशेष आनंद मिलता हुआ। वृद्धावस्था के समय अधिकांश फूले वाला भाग ही हल्का सा क्रैकपन आ जाता है, फिर रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाता, अर्थात कृत्रिम अंग का मुझे सहारा लेना पड़ता है। बहुत धीरे-धीरे मेरी वापसी।
टांग टांग के साथ। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं हैं। तितली आसन का अभ्यास, लेकिन हाथ इसी प्रकार रहेंगे। तलवों को मोड़ें और तलवे मिलाकर कुछ दूरी पर रखेंगे और दोनों घुटने बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे। मेरुदंड वाला भाग मेरा सीधा रहे, नेत्र कोमलता से बंद हैं। जंघा वाले भाग की चर्बी को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, जनेंद्रिय मूल के भी दोष इसमें दूर होने लगते हैं। बहुत सरल, आसानी से आप लगभग 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब दोनों एड़ियों को थोड़ा सा अपनी ओर सरका लेंगे। दोनों हाथों से पंजों पर पकड़ बनाएंगे। मेरुदंड मेरा स्वतः ही सीधा। फिर से यही दोनों घुटनों को पंखी की तरह ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके जाएं। घुटने से अधिक ऊपर भी लेके आने का प्रयास करना है। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है। आनंद पूर्वक अपने गोले वाले भाग पर, जंघा वाले भाग पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। अब दोनों हाथ कमर के पास लेके जाएंगे। टांगों तलवों की स्थिति यही रहेगी। दोनों एड़ी अपनी अधिक से अधिक अपनी ओर ही है और अब घुटने मिलाने का प्रयास करें। क्या घुटने मेरे मिल जाते हैं? जिन साधकों के नहीं मिल पाते, वह उंगलियों की स्थिति को आगे की जगह, पीछे की जगह आगे लेके आएंगे। जिनकी उंगलियां पीछे की ओर है, उंगलियों को आगे की ओर मोड़ देंगे। अधिक आसानी से अब मेरे घुटने मिल गए और बहुत देर तक मैं बैठ सकता हूँ। बहुत ही धीरे धीरे फिर से मेरी वापसी। दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लूंगा मैं। यूरिक एसिड के दोष को दूर करने के लिए हाथों की स्थिति यही। दाहिनी टांग को बिना शक्ति लगाए उठाएं और जितना उठा सकते हैं यहीं से ही एड़ी पंजा चलाएंगे, कम से कम 5 बार। भोजन के पश्चात अधिक पानी पीता हूँ। कैल्शियम की मात्रा अधिक बन जाती है मेरे शरीर में। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बाईं टांग उठाए अधिक से अधिक। पिंडली पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। वेरिकोज वेन्स में भी मुझे लाभ मिल जाता है।
5 बार होने के बाद बहुत धीरे-धीरे मुझे वापस आना है। यहीं से लगाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। ध्यानात्मक आसन, गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास अर्थात फिर से ईश्वरीय शक्ति की ओर में मुड़ता हुआ अपने शरीर में प्रवेश करता हूँ। गहरी लंबी जब मैं श्वास भरता हूँ, मेरे अंग प्रत्यंग को विशेष ऑक्सीजन का लाभ मिलता है। नाभि मेरी अंदर की ओर जाती है, मूलबंध भी मेरा ऊपर की ओर जाता है। ध्यानात्मक की जगह नाभि मेरी पूरी तरह प्रभावित है, मूलबंध भी मेरा प्रभाव में आ जाता है। ज्ञान मुद्रा मेरी लगी हुई है। पहला अंगूठा और उंगलियां आपस में स्पर्श मात्र, तलवे का, हाथों का जो तलवा है, हथेली, वह घुटनों के ऊपर, उंगलियां सामने की ओर फैली हुई, गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी, कंधे ढीले, नेत्र बंद रखकर स्वयं को दीर्घायु बनाता हूं। अल्पायु भी दीर्घायु बन जाता है। विधि का विधान बदल जाता है। पहले मुझे पेट में श्वास भरनी है। जब मेरा पेट फूलने लगे, श्वास मेरी स्वतः ही फेफड़ों तक जाती है एवं कंठ तक भ्रमण करके आती है। 2 से 3 सेकंड आप श्वास को कंठ में रोक भी सकते हैं। धीरे धीरे क्रमानुसार श्वास मेरी बाहर आने लगती है, कंठ से, फेफड़ों से एवं पेट से। जब मेरी श्वास धीरे धीरे बाहर आती है तो नाभि स्वतः ही रीढ़ मूल की ओर लगने लगती है और मूलबंध ऊपर की ओर लगने लगता है। कितना अनुशासन है मेरी श्वास नाभि और मूलबंध में। सभी अंग ईमानदारी से करते हुए, लेकिन पहला प्रयास स्वयं मैंने ही किया है। चेहरे पर मेरे सरलता के भाव, प्रसन्नता के भाव, सांसारिक कार्यों से आज मैं बहुत दूर हूँ। 1 घंटे के लिए स्वार्थी बनकर स्वयं के लिए प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे बताया है, मैं अकेला आया था, अकेला ही वापस जाऊंगा। 23 घंटे संसार के लिए, लेकिन 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए, ईश्वर के बनाए हुए शरीर के लिए। बहुत धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से संपूर्ण रखते हुए स्वयं को, अपने मन को
वापस आना है मुझे, स्थिति मेरी यही रहेगी। मेरे अंदर बैठे ईश्वर को ओम की आहुति अपने कंठ के माध्यम से गहरी लंबी सांस फिर से मुझे भरनी है। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। आज जब भी समय मिले एक कागज पर इस मंत्र का भावार्थ लिखें और एक एक लाइन को बहुत गौर से देखें, गहनता देखें एक एक लाइन। धीरे धीरे दोनों हाथों को, दोनों टांगों को पद्मासन की स्थिति से बाहर लेकर आएंगे और दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लेंगे। आप घुटनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, टांगों को दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर घुटनों को नीचे करते हैं तो शक्ति लगाकर नहीं करना। बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर आए, हथेली का दबाव बनाते हुए नीचे लेके आए। ऐसा नहीं है आपने पटकना है, पटकना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी नागासन की स्थिति में आकर बैठूंगा। बिना श्वास रोके पृथ्वी पर हाथ न लगे, ऐसा मेरा प्रयास हो। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें और आसन पर खड़े हो जाएं। लेते पहले वृक्ष आसन का अभ्यास। वृक्ष आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ हैं। दाहिनी टांग को मोड़ें। जंघा वाले भाग पर लग गई। जिनका
एड़ी सरक जाती है वह अंगूठे वाले भाग को मोड़कर जंगा वाले भाग पर लगा लें। एक स्टैंड बन जाएगा, एक ब्रेक बन जाएगी। धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बन जाएगी। आंख खोलकर भी कर सकते हैं। सामने किसी केंद्र बिंदु को देखें। महसूस करें कुछ पल। तो बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को वापसी लेकर आऊंगा और टांग भी टांग के साथ, बाई टांग भी इसी प्रकार। दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बनेगी मेरी। 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास। बहुत धीरे धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी टांग टांग के साथ। कुछ पल के लिए विश्राम, लेकिन विश्राम के समय आंखें मेरी अवश्य बंद रहें। दूसरी स्थिति मेरी नटराज आसन। नटराज आसन के लिए एड़ी पंजे मैंने मिलाने हैं। दाहिनी टांग को मोड़कर दाहिने हाथ से पकड़ लेता हूं। पंजे वाला भाग पकड़ना है मुझे। बाएं हाथ कंधे के 45 डिग्री पर और घुटना वाले भाग भी मेरा पीछे की ओर मोड़ दूं अधिक से अधिक। नटराज अर्थात नृत्य की स्थिति। घुटना अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ा हुआ। बहुत धीरे धीरे फिर से हाथ शरीर के साथ टांगों की पकड़ को ढीला छोड़कर टांग टांग के साथ। यही क्रिया मेरी बाईं टांग से। स्थिति को बनाते हुए पंजे वाले भाग को पीछे की ओर लेकर जाऊंगा। पंजों पर मेरी, पैरों के पंजों पर मेरी पकड़ है। घुटने को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ दें और हाथ की स्थिति मेरी कंधे के 45 डिग्री पर। बहुत बढ़िया। बहुत धीरे धीरे मेरी स्वयं की स्थिति की वापसी। पहले हाथ आएगा शरीर के साथ, फिर हाथों से पंजों की पकड़ को ढीला छोड़कर टांग टांग के साथ और आसन पर पलटकर लेटकर लघु शवासन का अभ्यास करूंगा। विश्रात्मक स्थिति यह भी आसन है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे लेके जाऊंगा मैं। दोनों एड़ी पंजे मेरे मिले हुए। गहरी लंबी श्वास भरें और मात्र 2 बार
सुप्त ताड़ासन, लेटकर ताड़ासन का अभ्यास, इंस्टेंट, शीघ्र अतिशीघ्र एनर्जी का संचार मेरे शरीर में बढ़ जाता है। मात्र 2 बार की स्थिति बनानी है मुझे। आज की योग साधना का संपूर्ण लाभ लेने के लिए प्रयास भी मैंने अवश्य करना है। बहुत धीरे-धीरे इससे वापसी। तैयारी मेरी नाव आसन। श्वास भरें, दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाएं, दोनों हाथ इसी प्रकार कान से लगे हुए रहेंगे, टांगों के नीचे हाथ नहीं लगा। जितना ऊपर जाए, लेकिन मेरे दोनों हाथ सिर्फ कान से लगे रहें। मात्र 10 बार आपकी ईमानदारी, आपका प्रयास, दोनों हाथ कान के साथ सटे हुए वापस आए, जैसे मानो किसी ने मेरे दोनों हाथों को कान के दाएं-बाएं बांध दिया हो। एक स्थिति तो मेरी सही बने कि मेरे दोनों हाथ कान से ही लगे रहें। दूसरी स्थिति थी बहुत शीघ्र बनने लगेगी। गलत क्रिया से कभी भी संपूर्ण नावासन का सपना साकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं दोनों हाथों को कान से लगाकर रखूंगा, धीरे-धीरे संपूर्ण स्थिति बनने लगेगी। 10 बार मानसिक मंत्रणा, गणना और धीरे-धीरे फिर मेरे वापसी होगी दंड आसन में। यहाँ मैं घुटनों को, पंजों को थोड़ा सा खोलकर बैठता हूँ। मेरुदंड मेरा सीधा रहता है। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं-बाएं रहते हैं। आखिर मैं क्यों बैठता हूँ इस प्रकार दोनों टांगों को खोलकर, दोनों हाथों को खोलकर? क्योंकि रक्त का प्रवाह इस समय बहुत तेज। प्रत्येक अंग मेरा इस समय दूर है, दूरी बनी हुई है। दोनों टांगे सामने की ओर फैली हुई हैं, उनमें भी दूरी है। दोनों हाथ शरीर से दूरी पर हैं, पंजों को ना चले, बिल्कुल शांत बैठे रहें। मेरुदंड मेरा पूरी तरह सीधा है। पूरे शरीर के अंगों पर रक्त की आपूर्ति मिलती हुई। लेते हैं, बैठकर एक नया आसन करते हैं। यह भी मेरा ध्यानात्मक आसन है, स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन अर्थात मंगलकारी आसन। तो दोनों पैरों में जिस प्रकार हम पद्मासन लगाते हैं, करना मुझे उसी प्रकार है। लेकिन स्थिति क्या रहेगी मेरी? पद्मासन में मैंने दोनों उंगलियों को पिंडलियों, जंघाओं पर रखता हूँ। यहाँ मैंने दोनों टांगों की उंगलियों को अपनी पिंडलियों के बीच में रखना है। करके दिखाता हूँ एक बार। ये इस प्रकार मैंने अपनी दाहिनी टांग उठाई, यहाँ पिंडली के पास रख, दूसरी टांग उठाई मैंने, यह भी मैंने पिंडली के पास रख। अधिक ऊपर तक, यहाँ तक नहीं लेकर जाना। पद्मासन में हम इस प्रकार लेकर जाते हैं, इस प्रकार ना लाकर पिंडली तक लेके जाना है।
बिल्कुल बढ़िया। दोनों पैरों के तलवे मेरे पिंडली के बीच में लगे हुए हैं। पिंडली सभी समझते हैं, टांगों की पिंडली जो उभरा हुआ भाग है। दोनों हाथ यहाँ ज्ञान मुद्रा में लगाएं, रखें और नेत्र कोमलता से बंद रखें। स्वस्तिक अर्थात मंगलकारी। इसी स्थिति में बैठे। उच्च स्तर के प्राणायामों में यही स्थिति बनाई जाती है। लगभग आधा घंटा बैठना है मुझे। इसी स्थिति में मैं आराम से आधा घंटे तक बैठ सकता हूँ। हृदय, श्वसन प्रणाली मेरी पूरी तरह लाभान्वित होती हुई, कमर के निचले भाग की मांसपेशियां पूरी तरह खिंची हुई। सर्दी के मौसम में तलवे मेरे ठंडे पड़ने लगते हैं, उसमें भी मुझे लाभ मिलने लगता है। सर्दी का मौसम की शुरुआत मैं महसूस भी करता हूँ। अब पैरों का दर्द खत्म होने लगता है। जो साधक पद्मासन में बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, वह स्वस्तिक आसन में बहुत देर तक, लंबे अंतराल तक बैठ सकते हैं। और अगर आप कोई जप कर रहे हैं, मंत्रों का जप, विशेष जप एवं त्राटक की स्थिति में अगर आप स्वस्तिक आसन में बैठते हैं, संपूर्ण लाभ मिलेगा। शर्तिया, कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी मेरे शरीर में, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल यही रहे। ना मेरे दोनों पैरों के तलवे पिंडली वाले भाग से ऊपर हो, ना नीचे हो। साधारण सी स्थिति है ये, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली स्थिति, लेकिन लाभ जो बताए गए हैं उनसे भी अधिकांश लाभ मुझे मिलेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा से खोलें। दोनों हाथों को, टांगों को बहुत धीरे-धीरे सामने की ओर फैलाऊंगा मैं, और दोनों हाथ दाहिनी ओर लगाकर वज्र आसन की स्थिति। दोनों हाथ मेरे घुटनों पे हैं, कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र कोमलता से बंद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपनी टीम के दूसरे सदस्य से, आदरणीय नीतू अग्रवाल जी। रितु जी कराएंगी। हरिओम रितु जी। हरिओम।